अभी हम क्या कर चुके हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला सुन चुके हैं, लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम करेंगे उसको अप्लाई, दोनों साथ साथ करेंगे एक क्वेश्चन में। ध्यान से देखेंगे, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी। सर ये तो कोई भी मेथड नहीं निकालता, इनकम मेथड निकालता है एनडीपी एट एफसी, एक्सपेंडिचर मेथड निकालता है जीडीपी एट एमपी। तो मैंने बताया ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो कुछ भी हो सकती है, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बड़े ध्यान से पढ़ना। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जीडीपी एट एफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो आप पहले एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी निकाल लो, फिर जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी पे चले जाएंगे। ओके, तो ध्यान से देखना, एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है पहले। तो एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स ऐड करते हैं तो क्या आता है अनंत? यस सर। एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स जब ऐड करते हैं तो क्या आता है? जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड से कर रहे हैं तो पढ़ते हैं क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंडिचर मेथड में आता है क्या? नो। नो सर। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, नो। ग्रॉस डोमेस्टिक हाईलाइट करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आता है, बट हाईलाइट करेंगे कि हमें फिक्स दे रखा है। प्रॉफिट्स आते हैं क्या? नो। नो सर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यस। रेंट आता है क्या? नो। चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आती है। एक्सपोर्ट्स आते हैं क्या? इंटरेस्ट आता है क्या? इंपोर्ट्स आते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नो। फैक्टर इनकम नहीं आती, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स आते हैं। मिक्स्ड इनकम आती है क्या? डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सब कन्वर्जन होती हैं, वो देखेंगे जरूरत है कि नहीं है। वो किसी इनकम किसी के मेथड का कंपोनेंट नहीं होते, वो कन्वर्जन के लिए यूज होते हैं, जब आएंगे तब देखेंगे। तो चलो, एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एमपी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। पहले आपको पूरा फॉर्मूला लिखना चाहिए, फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नंबर क्या है? नंबर 1, आइटम नंबर 1 ये लिखना चाहिए, ये स्टेप्स का पार्ट होता है। आइटम नंबर 1 ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 6 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें फिक्स दे रखी है, तो 4 प्लस ग्रॉस फिक्स्ड है तो उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड हो जाएगा 8। बीच में बोलेंगे नहीं प्लीज, मैं पूछूंगा सबसे तब बोलेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, 9 माइनस 11। ये स्टेप का पार्ट है, कुछ स्कूल्स में फॉलो होता है, कुछ स्कूल्स में फॉलो नहीं होता है। आपकी मर्जी है, अगर आपके फॉलो हो रहा है तो कर लेना, नहीं हो रहा हो तो करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टेप्स का पार्ट है। फर्स्ट वैल्यू क्या थी? 700 करोड़ प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 करोड़ प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड 160, 8th आइटम चेंज इन स्टॉक 20 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स 40 माइनस 20, तो 700 प्लस 200 900 प्लस 180 प्लस 20, तो क्या आया? 1100 करोड़। बट अभी क्या आया? जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? जीडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 1100 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या थे? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज 20 माइनस 10, तो 1100 माइनस 10 1090
करोड़। क्या है ये? GDP एट FC। बहुत सिंपल चीजें होंगी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, प्रोवाइडेड आपको फॉर्मूला याद हो। सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, आइटम में से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा किस मेथड से रिलेटेड होगा। अभी समझ आया कि मैंने क्वेश्चन को हाथ ही तब लगाया जब मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए, क्योंकि फॉर्मूले क्वेश्चन में कुछ कंपोनेंट्स इनकम मेथड के थे, कुछ एक्सपेंडिचर के थे। तो अगर मैं आपको सिर्फ इनकम मेथड कराता और उसका क्वेश्चन इसमें कराना था, फिर बोलता इस आइटम को इग्नोर कर दो, इस आइटम को इग्नोर कर दो, तो एटलीस्ट आपको पता है कि आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो इनकम मेथड के कंपोनेंट्स हैं। अब मैं सेम चीज इनकम मेथड से निकाल के देता हूं। अगर आप सेम अमाउंट सेम चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, GDP FC, अगर आप GDP FC कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम मेथड से करो या एक्सपेंडिचर मेथड से करो, आंसर सेम आएगा। तो तरीका हो जाएगा चेक करने का कि आपने सही करा कि नहीं करा। अगर एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, GDP FC, एक्सपेंडिचर मेथड से करो या इनकम मेथड से करो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा तो आपने कोई गलती करी। एक्सपेंडिचर मेथड की एप्लीकेशन सबको समझ आ गई? कर सकते हो इनकम मेथड? चलो सेम क्वेश्चन अब इनकम मेथड से करते हैं। कलर चेंजेस टू ऑरेंज। इनकम मेथड तो उनकी रिक्वायरमेंट GDP FC, लेकिन इनकम मेथड क्या निकालता है पहले? NDP FC इनकम मेथड। तो NDP FC का फॉर्मूला क्या होता है? वेजेस एंड सैलरीज आएगा क्या? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आएगा क्या? हाईलाइट करने आएगा। प्रॉफिट्स आएंगे क्या? रेंट आएगा क्या? इंटरेस्ट आएगा क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो नेशनल इनकम में आता है। मिक्स्ड इनकम, तो ये है इनकम मेथड के कंपोनेंट्स। अब पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है फॉर्मूला? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं रेंट इंटरेस्ट, ये होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रॉयल्टी अगर हो तो लिखेंगे, प्लस प्रॉफिट्स प्लस मिक्स्ड इनकम। क्या है ये? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये क्या है? दिख रहा है ना, ऐसे क्यों घबराए से लग रहे हैं? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस एंड सैलरीज, अब मैं अमाउंट्स डाल रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि वो स्टेप नंबर न्यूमेरिक्स तब डालना रोमन नंबर्स अगर आपको बोला है कि स्टेप की रिक्वायरमेंट है स्टेप की रिक्वायरमेंट है, मैं बता रहा हूँ है, लेकिन आपके स्कूल में फॉलो कर रहे हो तो करना, नहीं कर रहे हो तो जरूरत नहीं है। ऐसा कोई वो वैल्यू एडिशन नहीं हो रही उससे कुछ भी। वेजेस एंड सैलरीज 700 प्लस 100, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 700 प्लस 100, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट कितना है? ऑर्डर में, फॉर्मूला ऑर्डर में कि सर पहले प्रॉफिट आ रहा है वो लिखते हैं, नहीं, फॉर्मूला ऑर्डर में करना थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन मानी जाती है। तो रेंट 30, इंटरेस्ट 40, फिर प्रॉफिट्स कितने हैं? 100, मिक्स्ड इनकम कितनी है? 100, 7 प्लस 1 800 प्लस 70 प्लस 200 1070, क्या आया? NDP एट FC। बट हमें तो क्या चाहिए? GDP एट FC। तो GDP एट FC इज इक्वल टू NDP एट FC, नेट से क्रॉस पे जाना है, प्लस डेप्रिसिएशन 1070 प्लस डेप्रिसिएशन इज 20। तो क्या आया नेट रिजल्ट? 1090 करोड़। क्या है ये? GDP एट FC। मैच कर रहा है तो हमने सही करा है। NDP एट FC 1070, GDP FC 1090। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट डन। क्वेश्चन इजी था बट
अगर फॉर्मूला आता हो तो। फॉर्मूला नहीं आता तो इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट तो वर्ड ही नहीं है भाई, इम्पॉसिबल है। अगर फॉर्मूला ही नहीं आता तो आप नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1।